ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी जी, जिनके लिए मैं एक ही शब्द कहूँ, सच्ची गीता। भगवान को वही प्रिय है जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, जो ज्ञान की गहराई अपने अंदर अभ्यास में सदा रत रहते हैं। ऐसी ही महान आत्मा हमारे मध्य। आप यूँ कहें, एक समय था जब आप ही शिविर कराने के लिए प्रसिद्ध रही थी। जगह जगह जाना, जगह जगह शिविर कराना, ज्ञान की गहराई देना। और आज भी कन्याओं की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपका काफ़ी योगदान है। नीचे शांतिवन में आजकल आप होते हैं और साथ ही साथ ज्ञान को बहुत सहज तरीके से स्पष्ट करते हुए गहराई में ले जाना, ये आपकी विशेषता है। आज भी कहने में तो कहूँगी बहुत यूँ कहें गहरा क्लिष्ट सब्जेक्ट जो आज आप लेने जा रही हैं, साधना के द्वारा संपूर्णता की सिद्धि। पर मेरा मानना और विश्वास यही है कि आप हर चीज़ बहुत आसान तरीके से देती हैं। कैसे स्टेप बाय स्टेप देते हैं कि ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। तो आज भी हमारे बीच हैं आदरणीय गीता दीदी, जिनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब हम सुनेंगे गीता दीदी से। गीता दीदी पिछले लगभग 55 वर्षों से, जिनके जीवन में राजयोग या कहूँ ज्ञान योग का अभ्यास है, और साथ ही साथ आप बिजनेस विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। गीता बहन जी। ओम शांति। आप सभी विशेष समय निकालकर मधुबन तपोभूमि में तपस्या करने आए हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि रिफ्रेश होने आए हैं और विश्राम पाने आए। दुनियावी झंझटों से मुक्त, दुनिया की आवाज़ों और निगाहों से दूर, कुदरत की गोद में, बाबा के घर में आते ही रिफ्रेश हो जाता है। माताएं विश्राम पाने पियर घर जाती है। हाँ? बच्चे मामा के घर जाते हैं। तो ये बाबा का घर हम सब बच्चों का घर है। नौकरी तो जाना नहीं, भोजन बनाना नहीं, तो विश्राम है ना। बाकी कुछ समय हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, बाबा के विविध बच्चों से चिंतन का लाभ मिलता है। तो जितना ज्ञान गहरा होता जाता है, उतना हमें योग की गहराई अनुभव करने में मदद मिलती है। ज्ञान की गहराई माया के सूक्ष्म रूपों का भी हमें ज्ञान देता है। बाबा कहते माया के भी नॉलेजफुल बनना है, क्योंकि समझ होगी तो परख सकेंगे और माया को वहाँ ही खत्म कर सकेंगे। भक्ति में जो लोग साधना करते हैं,
2 ध्येय होते हैं उसके। साधना का एक ध्येय है आत्मशुद्धि, जिसको बाबा कहते हैं कि तुम सदा बाबा को पुकारते हो कि हमें पतित से पावन बनाओ। शुद्धि में ही शांति महसूस होती है और शुद्धि में ही सुकून महसूस होता है। घर अगर गंदा है, अव्यवस्थित है, हमारे भी कपड़े पसीने से लथबथ है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति आकर घर में स्नान कर लेता है तो फ्रेश हो जाता है। घर भल छोटा है, कम साधन है, पर स्वच्छ है, व्यवस्थित है, तो अच्छा लगता है। सेम आत्मा को भी शुद्धि में शांति, अमन, चैन महसूस होता है। थोड़ी भी मन में अपवित्रता है, नकारात्मकता है, तो शांति, सुख महसूस नहीं होता। द्वापर युग में भी जैसे ही देह अभिमान में आए, विकार उत्पन्न हुए, अशुद्धि आई, तो आत्मा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भक्ति शुरू हुई। पावन बनने के लिए भगवान को याद करने लगे। ये तो आत्मा में शक्ति नहीं थी, तो न पसंद होने पर भी वशीभूत होते चले, बाकी आत्मा को ये अच्छा नहीं लगा। ओरिजिनल भक्ति इसी ध्येय से की जाती थी। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये तो आजकल अल्पकाल की इच्छा पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, बाकी सच्चे भक्त, पुराने भक्त आत्मशुद्धि के लिए ही भक्ति, योग, साधना करते। और दूसरा ध्येय परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा मिलन के लिए। क्योंकि प्रभु प्राप्ति से उनको विश्वास था कि सर्व प्राप्तियां हो जाएगी, हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो और सब संपन्नता जीवन में आ जाएगी। परंतु भक्ति में सही ज्ञान न होने के कारण, क्योंकि साधना क्या करनी है, भगवान से मन लगाना है, पर वो कौन है, ये सही ज्ञान न होने के कारण, आत्मा में शक्ति न होने के कारण, और वो समय उतरती कला का होने के कारण उतरते ही गए। पर फिर भी ये लगन कि साधना करनी है, भक्ति करनी है, पावन बनना है, प्रभु मिलन करना है, ये लगन सदा भक्तों की लगी रही। और हम भी थे उसमें, हाँ, हम भी बाबा के पुराने भक्त हैं। तो मुख्य बात भक्तों से जो सीखने की है कि जो सही ज्ञान भी नहीं है, फिर भी
कितनी भक्ति की मेहनत करते रहते हैं। हम भाग्यशाली हैं, बाबा से सबसे बड़ी प्राप्ति सद्ज्ञान है, जिसके लिए कितने लोग भटकते रहे, कितनों ने अपनी अपनी चिंतन की ग्रंथ शास्त्र लिखे, पर वो उनके अपने चिंतन थे। परमात्मा का सही ज्ञान नहीं मिला। हमें सत्य ज्ञान मिला है। स्वयं भगवान हमें रोज पढ़ाते हैं। भगवान के सत वचन रोज हम सुनते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा समय पर सृष्टि पर आना और आकर सद्ज्ञान देना। बाबा कहते हैं ना, मैं एक्यूरेट टाइम पर आता। अगर वो किताब आप सबने पढ़ी हो, भगवान का अवतरण कब, क्यों और कैसे, जिसमें यही सिद्ध किया गया है कि कैसे 1936 में संसार की हालत क्या थी। बाबा राइट टाइम पर आए। उस समय विश्व के 85% देशों पर ब्रिटेन का राज्य था। बाबा नहीं कहता कि अगर वो दोनों मिल जाएं तो विश्व पर शासन कर सकते, पर ये लॉ नहीं है। तो बाबा उस समय ही सृष्टि पर आ गए। भगवान ने अपना सत्य ज्ञान सबको दिया, पर हम वो ड्रामा की महान आत्माएं, देवता घराने की आत्माएं, सतधर्म की आत्माएं, हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठ गए। हम सबका तीसरा नेत्र खुल गया और सत्य ज्ञान जागृति लाता है, अवेयरनेस लाता है। हमें सद्विवेक धारण होता है। सत्य ज्ञान से सद्विवेक आता है, विजडम आता है ना। 7 दिन का कोर्स तो सभी करते हैं, पर विजडम सब में नहीं आता है। हमने एक एक सत्य को समझकर सबक सीखा उससे। भाई मैं आत्मा हूँ, प्रथम पाठ पढ़ा। सभी आत्माएं हैं। इस सत्य को जानने का उससे सबक क्या सीखना है कि खुद आत्माभिमानी बनना है, सबको आत्मदृष्टि से देखना है और आत्मा धर्म में स्थित होकर कर्म करना है। हम लोगों के शुरू के दिनों में, जब हम लोग 50 साल पहले समर्पित हुए, हमें भट्टियों में दादियाँ एक क्लास कराती थी कि बाबा के ज्ञान से क्या लाइट मिली, क्या माइट मिली, इससे क्या अवेयरनेस आई और आत्मा में क्या शक्ति आई। ये सीख लेना, उसको कहते हैं सद्विवेक प्राप्त कर लेना। अगर वो सबक नहीं सीखे तो सद्विवेक नहीं आए, दिव्य बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो। और जब वो दिव्य बुद्धि आती है
तो अपने आप अब क्या करना है वो स्पष्ट हो जाता है। जो दादी जानकी जी कहते थे ना कि मैं कौन और मेरा कौन, अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो मुझे क्या करना है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है, वो दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाती है। सार असार, सही गलत स्पष्ट आ जाता है। कहीं मूंझेंगे नहीं हम, किसी से मिसगाइड नहीं होंगे, क्योंकि खुद को क्लियर है। उस सद्विवेक से क्लियर, बाबा कहते ना, परख शक्ति आ जाती है। क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना है, हर बात में कैसे उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना पहनना, करना क्या, सुनना नहीं सुनना, हर बात का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आधी बातें तो इसी में ही खत्म हो जाती है जीवन की। हमारा जीवन एकदम सहज बन जाता है। कहीं सोचते हैं ना कि बाबा तो ज्ञान ही देते रहते हैं, कुछ और भी देवे, धन भी देवे, जमीन भी देवे, कुछ हमारी मुसीबतें दूर करे। बाबा सिर्फ ज्ञान सुनाते रहते, पर ज्ञान ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सद्बुद्धि आती है, जीवन सही हो जाता है। नहीं तो इंसान मूंझता रहेगा, पूछता रहेगा, भटकता रहेगा, क्योंकि खुद जो परख नहीं पाता है वो डिसीजन नहीं कर पाता। तीसरा आएगा स्टेप कि जब ज्ञान मिला, सद्विवेक मिला, तो निर्णय हो जाता है कि जो सही है वही करना है ना। बुद्धि ने कितना जल्दी निर्णय कर लिया। आप लोगों में से कईयों का अनुभव होगा, कोई 1 दिन में ही पक्के बन गए, कोई 3 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई मास में। ये सत्य ज्ञान की शक्ति है। क्यों आधा कल्प इतनी भक्ति की साधना की, फिर भी मुक्ति नहीं हुई विकारों से? और बाबा के ज्ञान की शक्ति, सत्य की शक्ति देखिए कितनी है, कि 2 युग से जो विकार नहीं गए, आदतें नहीं बदली, वो 7 दिन में बदल गई। कितनी शक्ति। तो नेचुरली हमारा निर्णय हो गया कि अब असत्य, अपवित्र, असार, अयथार्थ अब जीवन में नहीं चाहिए। उसको वैराग्य कहते हैं। और जो सत्य है, सार है, पवित्र है, यथार्थ है, वो ही करना है, वहां ही मुझे फोकस हो जाना है। अब बुद्धि का अटेंशन बस उसी सत्य के प्रति। असत्य से वैराग्य और सत्य से अनुराग। ये फाउंडेशन है योग साधना का, कि वैराग्य हो जाए, बुद्धि हट जाए वहां से।
और जो करना है वही दिन रात चिंतन में, लगन में आता रहे। क्योंकि हम सभी ने अब तपस्या का मार्ग चुना है। भोग मार्ग हमने छोड़ा है, योग मार्ग अपनाया। ये हमें रोज खुद को याद कराना है। दुनिया जान चुकी है हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम योग मार्ग के राही। उनको हमारी धारणाओं का पता है, इसलिए कोई भूल हो जाती है तो वो हमें कहते हैं कि ओम शांति वाले ऐसा करते हैं, शिव बाबा आपको ऐसा सिखाते, वो हमें याद कराते। क्योंकि प्रसिद्ध है ना कि यहाँ पंडित नहीं बनना है, ये धारणा की बातें। वो कहते भी हैं हमारा प्रशंसा करते हुए कि भाई आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। रोज हम नहीं जा सकते, इतना जल्दी हम नहीं उठ सकते, ये अन्न शुद्धि हम नहीं रख सकते। वो तो हमारे आगे अपने आप को कमज़ोर समझ ही लेते हैं। और इसलिए वो जानते हैं कि ये ज्ञानी आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, इनके जीवन में बहुत ऊंची धारणाएं हैं, जबकि वो हमारा बेसिक है और प्राइमरी है ना। वे ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि, रोज अमृत वेले उठना, क्लास में जाना, डिवाइन मैनर्स, ये तो हमारा प्रथम धारणाएं है, प्राइमरी धारणाएं, जो ज्ञान में आते ही हो जाती। मंजिल तो हमारी बहुत ऊंची। हमारा ब्राह्मण जीवन मीन्स ज्ञानी जीवन, हमारा पवित्र योगी जीवन इन धारणाओं से शुरू होता है, जिनके लिए भक्ति में कोई कहते भी नहीं है और कोई कर भी नहीं पाते। सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ और सब धारणाओं के लिए कहते हैं दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, पर पवित्र बनो कोई नहीं बोलता है ना। तो जहाँ सब अटके हैं वहाँ से हम शुरू हुए हैं, हमारी यात्रा वहाँ से शुरू है। इसलिए ज्ञान से आत्मा जागृत हुई है तो त्याग सहज हो जाता है। जो भी योग साधना, पवित्रता, आध्यात्मिकता से विपरीत बातें हैं, उनसे वैराग्य और उनका त्याग, अब वो हम सबको, क्योंकि इससे योग की, बाबा कहते हैं ना कि आसन बनता है। इससे योग आसन लगा कर करते हैं ना वो साधना। हमारा आसन ये है पवित्रता, कमल फुल जीवन। कमल माना सभी बातों से अलिप्त, माना अपवित्रता टच नहीं कर सकती। ये योगी जीवन और ऊंची साधना के लिए हमें तैयार करता है। डिटैचमेंट, कमल माना डिटैचमेंट मीन्स त्याग। तो वो हम सबको
जब जब हमें भट्ठी करने का मौका मिलता है, हम झंझटों से, फिक्रों से फारिग होते हैं। उस समय हमारे पास टाइम होता है, हम साइलेंस में रहते हैं और एकांत में रहते हैं, क्योंकि साइलेंस की धारणा अपने आप हमें सबसे न्यारा बनाती है। उस समय हमें अपने आप में चेक करना है कि सचमुच जिन चीज़ों का, वो तो पूरा ज्ञान हम सबको है कि अज्ञानता, विस्मृति, विकृति और विकारों के अंश वंश को हमें छोड़ना है। जब मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, क्योंकि मैं ओरिजिनली शुद्ध और सत्य आत्मा हूँ, और अब मुझे फिर से आदि अनादि जो हमारा स्वरूप है शुद्ध और दिव्य, वो मुझे पाना है ना। क्योंकि बताया ना, ब्रह्मचर्य से शुरू हुए हैं, हमें पहुंचना है संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण कर्मातीत, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्टेज को हमें पाना है। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, क्योंकि और सब बातों में हम मैक्सिमम प्राप्ति करना चाहते हैं। वे लौकिक में वर्षा मिलता है तो हर एक समान पूरा मुझे मिले, थोड़ा भी कम नहीं। नौकरी धंधे में प्रमोशन पाना है तो मेरा नंबर है अब प्रमोशन का, मुझे ये मिलना चाहिए। है ना, दुनियावी भौतिक लौकिक प्राप्तियों में हम पीछे नहीं रहते हैं, हम पूरा पाना चाहते। तो अलौकिक आध्यात्मिकता में ही पीछे क्यों, ये हम रोज अपने आप को सिखाएं। यहाँ क्यों कम पाना है, यहाँ क्यों यथाशक्ति यथा भावना पाना है, नहीं, यहाँ भी पूरी ताकत से मुझे प्राप्ति करनी। भगवान से पाना चाहते ही थे ना, और वही विधि वो बता रहा है। हमें विधि पता नहीं थी, इसलिए हम मांगते रहते थे कि ऐसे ही मिल जाएगा सब कुछ। हाँ, ये भी सबको पता है कि भगवान जब आता है और वो देता है तो कैसा देता है, छप्पर फाड़ के देता है, कम नहीं देता है। हम भी फुल प्राप्ति करना चाहते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा वर्षा लेना है, संपूर्ण पावन बनना है। तो हम सबसे पहले अपने आप से फाइनल कर लें कि मुझे कितनी प्राप्ति करनी है। पूरी प्राप्ति करनी है ना, तो मुझे ये पुरुषार्थ मुश्किल नहीं लगना चाहिए। कहते हैं ना, लक्ष्मी तिलक करने आवे तो मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। भगवान स्वयं संपूर्ण प्राप्ति कराने आते हैं, तो हमें अपनी बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब भगवान बुद्धि दे रहा है, भगवान शक्ति दे रहा है और भगवान समझ दे रहा है। तो मुझे अपनी बुद्धि से कमजोरी की बातें नहीं सोचनी चाहिए। और जिस भी क्षेत्र को व्यक्ति चुनता है, वो अपनी हायर पोजीशन पर जाना चाहता है। एमएलए बनेगा तो इच्छा होगी कि नहीं मिनिस्टर जरूर बनना है। मिनिस्टर बनता है तो
कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, फिर चीफ मिनिस्टर बनना है। माना जिस भी क्षेत्र को चुनते हैं, आज कोई एक्टर बनते हैं तो वो क्या लक्ष्य रखते हैं? सुपरस्टार बनना है। हीरो बनने मात्र से खुश नहीं, उनका प्रयास रहता है, विन करना है। तो सिर्फ आध्यात्मिकता में कम क्यों हम सोचें, जबकि हमने यही क्षेत्र चुना है। हमने लौकिक में, दुनिया में, संसार में, नौकरी धंधे में कुछ विशेष नहीं किया, क्योंकि हम बार बार हम ज्ञान में चलते हैं ना, अब और इच्छाएं नहीं। और आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो भौतिक कामनाएं कम करनी चाहिए, क्योंकि हमें समय देना होगा, माइंड लगाना होगा, टाइम देना होगा बाबा को, माना खुद के लिए ही। तो ये रोज 1 मिनट 2 मिनट रोज रियलाइज करें, रिवाइज करें कि हम योगी हैं, आध्यात्मिक है, तपस्या मार्ग के राही है, क्योंकि यही समय है संगम का, और यही बाबा है जो ये करा सकते। तो आपका लक्ष्य मजबूत रहेगा और आपकी साधना पूरी शक्ति से चलेगी। रियलाइजेशन परिवर्तन लाता है, इसलिए ये रियलाइज बाबा कराते हैं ना, और कोई सिखा नहीं सकता है। यही समय है, यही सत्य ज्ञान है। तो आप जो बाबा कहते हैं, रोज पढ़ाते हैं, उसी पुरुषार्थ में हमारा मन लगा रहेगा। ठीक है, हम निमित्त ग्रस्त में हैं, जिम्मेवारियां हैं, हमारा रोल है, वो हम अदा कर रहे हैं, पर इंटरनल जो लगन है वो ये है कि हमें बनना है बाप समान। हर माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? क्या चाहते? कि हमसे भी बढ़कर। तो यहाँ क्यों नहीं? हाँ, जो हमारे बाप दादा है उससे बढ़कर बनने की बात, और वो हमें बना रहा है। सिर्फ हमारी तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। विल, मुझे बनना है, मुझे बनना है। रोज बाबा को कहना है, मुझे आपके जैसा बनना है। तो त्याग धक से हो जाएगा। विकारों का त्याग, और दूसरा इंद्रिय रसों पर विजय। कर्मेंद्रिय जीत बाबा कहता, और माया जीत कहता। विकारों का त्याग कर्म से तो हो जाता है ना। अब वो गुस्सा हम नहीं करते, हाथ उठाना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये अब नहीं है, क्योंकि सेंसिबल बने हैं। बताया ना, आधा विजय तो ज्ञान ही दिला देता है। बाकी सिर्फ जो हमें पुरुषार्थ करना है, तपस्या जिसको कहते हैं, साधना कहते हैं, माना दृढ़ता से लगे रहना, लगे रहना, थकना नहीं है।
हिम्मत हारना नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सत्य ज्ञान है, सही मार्ग है, बाबा साथ है, ड्रामा फेवर में है ना। अभी सब कुछ संपूर्ण बनने के जो आसार है वो अभी बने हुए। और जब दिल की सच्ची लगन से हम अभ्यास करते हैं, स्मृति में रहते हैं, महसूस करते हैं, तो जो दिल से पुरुषार्थ करेगा अंत तक, उनको बाबा भी ग्रेस मार्क्स देकर पास करेंगे, संपूर्ण बनाएंगे। तो माया के अंश वंश को समाप्त करने के लिए हमें बार बार अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति में रहना है कि ओरिजिनली मैं शुद्ध आत्मा हूं, सत्य आत्मा। तो अपवित्रता मेरी ओरिजिनल नेचर नहीं है, मैं शुद्ध हूं। तो सचमुच अपवित्रता के, बाबा ने अपवित्रता तो कितनी चीज को बता दिया ना पिछली अव्यक्तवाणी में, कि अलबेला और आलस करना भी विकार है, स्वभाव संस्कार का टकराव भी एक प्रकार से अपवित्रता है। तो ज्ञान तो है, समझ तो है, भक्ति में फिर भी बताते हैं कि भाई कोई ऐसा गुरु मिले, उनसे प्राप्त करो, ये सार असार का विवेक। और हमें तो कितना सहज प्राप्त हुआ है। विकारों का शमन और इंद्रिय रसों पर संयम, कंट्रोल। पवित्र बनने के बाद भी अगर इंद्रिय रस हैं तो वो हमें शक्तिशाली नहीं बनने दे। देखने का रस, ज्ञानी हम बन गए हैं, जानते हैं फॉलो फादर करना है, फिर भी एक दो को ही फॉलो करते रहते हैं, एक दो को देखते रहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों में, तुम भट्टी में जा रही है तो मैं आती हूँ, तुम नहीं जा रही है तो मैं भी नहीं आती। भले खुद को टाइम भी है, फ्री भी हैं, पैसे भी हैं, तो भी बहुत छोटी छोटी बातों में भले हम कहते हैं हम बाबा को फॉलो करते हैं, पर एक दो को ही फॉलो करते हैं। सेवा में, यज्ञ में सहयोग देना है तो भी एक दो को पूछेंगे कितना करना है। ये बातें पूछने की है क्या, कि खुद की लगन और खुद की कैपेसिटी को देखकर करना। देखने का रस, सुनने का रस, सब सुन लेंगे फिर कहेंगे छोड़ो इन बातों को। ड्रामा में जो था हुआ, तो भाई पहले ही सुना क्यों। पर एक रस, जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी कौन सी होनी चाहिए, देवता बनने की या तेरी मेरी करने की। तो देखो हम कहाँ हैं, पवित्र योगी बनकर भी हम कहाँ हैं, जो नहीं करना चाहिए उसमें ही है। इसलिए स्थिति नहीं बन रही है ना, अपने आप को ही महसूस नहीं हो रहा है कि हमारी अपनी रूहानियत या योगिक अवस्था क्या है। बातें करने का रस,
टाइम है, फ्री बैठे हैं, तो भी अंदर राह देखेंगे कोई आवे तो बात करे। और आजकल तो साधन है बात करने का, कहीं ना कहीं फोन लगाएंगे। खाने का रस, स्वाद, इन इंद्रिय रसों को कर्मेंद्रिय जीत। बाबा ये नहीं कहता है कि कोई दमन करो, उपवास करो, शरीर को सुखा दो, नहीं, पर संयम तो जरूरी है। कोई चीज हमें बांधे तो नहीं ना, जब मुक्ति का लक्ष्य है। जीवन मुक्ति भी क्या है, हमारी तो जीवन मुक्ति की स्टेज भी तो कितनी पवित्र है, सतयुगी देवताई संस्कार। इसलिए बाबा कहते देवताओं मिसल खाना है, देवताओं मिसल बनना है। उसके बाद वृत्ति उपराम होती है। त्याग करने के बाद भी कई बार वृत्ति उपराम नहीं होती, मानसिक आकर्षण न रहे, वृत्ति न जाए, वो उपराम स्टेज है। सिर्फ इंद्रियों से त्याग नहीं, भाई मैंने मुख से खाना होटल का छोड़ दिया, पर बार बार बुद्धि जाती रहे, वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता था, हम पहले बहुत जाते थे। माना वृत्ति अभी निकली नहीं है ना? हमने यज्ञ में चीज दे दी, पर वृत्ति से पकड़ के रखते कि वो चीज दी थी, आजकल दिखती नहीं है, पता नहीं दीदी ने कहाँ कर दी। यज्ञ में दी पर बुद्धि से पकड़ के रखा, इसलिए जमा तो हुआ नहीं। वृत्ति से निकलना है। ये हरेक को खुद अपने आप को देखना होगा। जो बाबा के पालना मिलती थी वो तो 2018 से बाबा साक्षी बन गए, क्योंकि जो देना था वो सब कुछ दे दिया है, ज्ञान भी समझा दिया है और बहुत पढ़ाई भी कराई, दादियों और दीदियों द्वारा पालना भी बहुत कराई, ईश्वरीय परिवार का भी बहुत साथ मिला। लॉकडाउन में 6-8 महीना देख लिया ना अपने आप को कि परिवार नहीं मिलता है, ईश्वरीय परिवार, सेंटर, निमित्त आत्माएं, अपने आप पुरुषार्थ करने का जब आया तो 8 मास का क्या रिजल्ट रहा, हर एक अपना अपना देख लो। बल टाइम के हिसाब से हम सब ज्ञानी होने के कारण योग में भी बैठते थे ज़्यादा, अव्यक्त वाणियों का अध्ययन भी करते थे, मनसा सेवा भी करते थे, पर योग लगा कितना, मनसा एकाग्रता कहाँ रही। तो हमें अपना रिजल्ट तो मिल ही गया ना कि बाबा ने, परिवार ने, निमित्त आत्माओं ने हमें कितना पुरुषार्थ करने कराने में मदद की। पर हर चीज़ की एक सीमा तो है, आखिर तो हर आत्मा को अपनी गति, अपनी शक्ति से करनी है ना। हाँ, क्या कहते हैं, अकेले आए हैं अकेले जाना है, इसका मतलब क्या है, आत्मा को अपने बल से पार होना है। तो वो ताकत हमने कहाँ तक अपने आप में पाई। इसलिए अब जो आगे का पुरुषार्थ है, 2020 से
ये सिग्नल हम सबको मिल गया कि अब आगे जो अवस्था बनानी बाकी है वो खुद की ताकत से बनानी। कोई कहाँ तक हमारे में उमंग उत्साह भरता रहेगा, वो तो जहाँ तक होना है वो होगा, पर ताकत तो खुद की चाहिए ना, इच्छा खुद की चाहिए कि हम सर्व के सहयोग से इतने बने हैं जो अभी हमारा रिजल्ट है। अगर मुझे संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, पूरी प्राप्ति करनी है, फर्स्ट क्लास लाना है, स्कॉलरशिप लेनी है, जो बाबा मुरली में हमें कहते हैं, वो अब खुद की लगन और एकाग्रता से करनी। वहाँ दृढ़ता की तपस्या साधना, जिस संस्कार को अब तक हम नहीं बदल पाए। हर एक अपने आप को देखो, हम कहाँ अटके हुए। हम कर्मातीत नहीं बन गए हैं, ये तो स्पष्ट है ना। आज बाबा ने कहा ना, मिथ्या अहंकार नहीं रखना है कि मैं तो बन गई, नहीं। हाँ, हम बन रहे हैं, अभी भी हमारा बनना बाकी है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम अटके हुए हैं, कोई ना कोई बात की कमजोरी है। फाइनल एग्जाम से पहले विद्यार्थियों को भी कुछ दिन रिवीजन के लिए दिए जाते हैं, ये वो दिन चल रहे हैं। खुद देख ले कि हम कहाँ कमजोर हैं और उसी पर फोकस होना, लग जाना, वो साधना है, वो साधना। बाबा ने कहा ना, कोई एक कमजोरी भी फेल कर देती है। इसलिए भट्ठी का मतलब है अंतर्मुखी बनकर खुद के प्रति फोकस हो जाना और बाबा की तुलना में अपने आप को देखना। जो हम अपने संपूर्णता के लक्ष्य की महिमा करते हैं। भाई कोई पूछते हैं आपसे कि यहाँ कौन सी पढ़ाई है, तो क्या कहते हैं? मनुष्य से देवता बनने की, यही कहते हैं ना। हाँ, और ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। भगवान हमें सर्वोच्च और संपूर्ण मानव बना रहे हैं, जिसको देवता कहते हैं। और देवता बनना माना प्रैक्टिकली क्या बनना है? क्या बनना? देवताओं की महिमा हम क्या गाते? हाँ, प्रैक्टिकली ये बनना, ये तो देवता की महिमा है। देवताओं में सर्वोच्च पद की महिमा तो और है, वो तो 100%। पर एक देवता बनना माना भी सर्वगुण संपन्न बनना। तो वो हम देखें कि उसका रिजल्ट क्या है। कई बार हम कह देते मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं धीरज नहीं रख सकती हूँ। ये प्यार से नहीं बोल पाते हैं, है ना। महसूस होता है ना, कहाँ कौन से गुण नहीं हैं, कौन सी शक्ति नहीं। और दूसरी महिमा क्या है? हाँ, 16 कला संपूर्ण बनना, परफेक्शन। 16 कला माना परफेक्ट, हर कर्म जिसका परफेक्ट। बाकी मैं ठीक हूँ, इसमें ही कभी ऐसा हो जाता नहीं। हर कर्म विधि पूर्वक करना और सहज स्थिति से करना, उसको कला कहते। आनंद पूर्वक, कला आनंद देती है।
जिसको कला है वो इजीली कर लेते हैं, गॉडली गिफ्ट है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो विधि पूर्वक सहज सहज आनंद से करना वो कला, हर कर्म। संपूर्ण निर्विकारी, मन वचन कर्म में, तीनों में देखना है। भाई मुख से गलत नहीं बोलते हैं, पर मन में ऐसा प्रपंच करते हैं। मुख से मीठा बोलते हैं पर मन में भाव मीठा नहीं। बाबा कहता संपूर्ण निर्विकारी माना मनसा वाचा कर्मणा में, वृत्ति स्मृति दृष्टि में, सूक्ष्म भाव भावना में भी ये चीजें नहीं। इसको अंतर शुद्धि कहते है ना। बाकी बनावट और दिखावट तो बहुत दुनिया में भी करते, पर अंतर शुद्धि, आत्म शुद्धि माना वो चीज मन में उत्पन्न ना हो। और वो देखो हमें ही अच्छा नहीं लगता ना, जब हमारा अंदर बाहर एक नहीं है, दूसरा है, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि रोज बाबा के सत्वचन सुनते हैं तो खुद को ही ग्लानि होती है कि नहीं, ये अंदर में भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी मंजिल है। पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, जो एक सत्य ज्ञानी, हम कौन है? सत्य ज्ञानी है। भगवान का सत्य ज्ञान हमारे पास है। हम डायरेक्ट परमात्मा योगी है। हमारा कोई देवता महात्मा धर्मात्मा से योग नहीं है, ऑलमाइटी से योग है। तो सत्य ज्ञानी और परमात्मा योगी आत्मा का जीवन कैसा होना चाहिए? वो नियम संयम मर्यादा और डबल अहिंसक, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, किसी की अवस्था को नहीं बिगाड़ना। किसी की अवस्था बिगाड़ना भी तो एक प्रकार से दुख देना है। तो उस हिसाब से हमें अपने आप को चेक करना है ना। संगम युग में इसको हम बाप समान स्थिति कहते हैं, कर्मातीत फरिश्ता स्थिति कहते हैं। तो अपने आप को ये खुद का लक्ष्य बने और उसका निरंतर पुरुषार्थ हम करें। जो हमारी साधना हमारी क्या है? देहभान से न्यारा रहना, पूर्ण आत्माभिमानी रहना, बुद्धि से ऊपर रहना, यहाँ साक्षी रहना, सदा परम धाम वासी रहना, एक बाबा से लगन लगाना, ये हमारी साधना। तो हम प्रैक्टिकल बनते जाएंगे, मंजिल हमें अपने जीवन में साकार होती हुई अनुभव होगी। ये है साधना, माना दृढ़ संकल्प के साथ पुरुषार्थ करना, बाबा के प्रति एकाग्र रहना, मन वचन कर्म तक। योग सिर्फ
साधना माना योग के समय मानसिक एकाग्रता इतना नहीं, पर जो लक्ष्य है वो कर्म तक एकाग्र रहे। कहीं योग के समय फरिश्ता बनते हैं, योग के समय एकाग्र, सिर्फ इतना नहीं, पर वो एकाग्रता का प्रभाव कर्म तक। कर्म में जैसे मनसा में मजबूत बन गए, पर वाणी में फिर थोड़े कमज़ोर हो गए, कर्म में और कमज़ोर हो गए, औरों से व्यवहार में और ढीले पड़ गए। नहीं, वो दृढ़ता, मजबूती। तो बहुत सुंदर साइलेंस में रहकर मधुबन के योगी वातावरण में आपने देखा होगा अमृत वेले संध्या के समय कितना पावरफुल योग का वातावरण होता है। इसका लाभ लेते हुए अवश्य आप सभी ने अपने लक्ष्य को मजबूत किया होगा और उस अनुसार अपनी साधना का प्लानिंग किया होगा। ओम शांति। तीन मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और कुछ संकल्प मजबूत कर लेंगे। तपस्या की सफलता, लक्ष्य सिद्धि को ही कहा जाएगा। जिस संकल्प को लेकर हम तपस्वी बने हैं, उस दिन की शक्ति, समर्थी, उमंग, उत्साह को याद करिए। कितनी दृढ़ता और तीव्रता से जीवन परिवर्तन किया। वो उमंग, उत्साह को याद करें। एक धक से त्याग हुआ, भक्ति समाप्त हुई, योग बाबा से लग गया। वो परिवर्तन याद रखना है। योगी जीवन जीने में, ज्ञान जीने में, ज्ञान को जीना है। उसमें तीव्र इच्छा, मजबूरी से योगी जीवन नहीं जीना है।
मजबूती से जीना। जहां जाना है वापस घर, जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, उसी से संबंध। एक बाबा, जिससे योग लगा रहे हैं, बाबा की याद में, प्यार में समा जाना है। ओम शांति। ओम शांति। शायद क्लास के बाद कुछ कहने का नहीं रहा है। आपने अच्छी तरह से झक जोड़ दिया है। अब तो हमें अंदर में जाकर निकालने की ज़रूरत है। उस गहराई में अभ्यास करने की ज़रूरत है। साधना माना ही है लक्ष्य सिद्धि। जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसको पाने में लगना है। बहुत बहुत शुक्रिया गीता दीदी जी का। आपने खास हमारे लिए समय निकाला, नीचे से खास ऊपर हम सब के लिए आए हैं। ये भी आपकी विशेषता है कि आपको जब कहते हैं तब आपने सदा हाँ कहा है, सेवा के लिए सदा हाजिर हुए हैं। बहुत बहुत थैंक्स दीदी।